फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भारत से परेशान हुए दोनों पड़ोसी। अरे वाह, आज इस बार अलग ही टाइटल है। नहीं तो ये होता है कि पड़ोसियों ने परेशान किया है भारत को, अब भारत से परेशान हुए दोनों पड़ोसी। कमाल की बात है। मैंने कहा अच्छा हुआ, वही ना, चीजें चेंज हो रही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हो, पता करते हैं डिटेल्स कि ऐसा क्या कर दिया भारत ने कि बेचारे पड़ोसी परेशान हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की मीडिया है, वहां आजकल पूरी तरीके से खलबली मची हुई है। और इसका कारण है भारत का एक बहुत ही स्पेशल हथियार। वो स्पेशल हथियार जिसे भारत में इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन खुद चीन की मीडिया और चीन के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इस भारतीय हथियार को चीन के लिए एक बहुत ही सीरियस थ्रेट मानकर चले हैं। और इसको लेकर जो उन्होंने बयान दिया है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा भी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के वो डिफेंस एनालिस्ट और वो मीडिया हाउसेस जो भारत के चाहे कितना भी बड़ा हथियार क्यों ना हो, कितना भी एडवांस हथियार क्यों ना हो, उसे बुरा बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, इस बार वो भी चुप हैं। और पाकिस्तानी मीडिया ये सीधा सीधा कह रही है इमरान सरकार को कि इस हथियार की या तो काट ढूंढ लो या फिर युद्ध में हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इसकी मैच का हथियार हमारे पास छोड़ो चीन के पास भी नहीं है। सब कुछ मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, चीन की मीडिया ने हाल ही में भारत द्वारा टेस्ट की गई अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में जो बात कही है वो वाकई में ही चौंकाने वाली है, क्योंकि चीन जल्दी से किसी दूसरे देश की कोई बड़ी उपलब्धि को एडमिट नहीं करता है। हमेशा दूसरे देश की उपलब्धि और अचीवमेंट को वो डाउन प्ले करके चलता है। लेकिन हाल ही में जो चीन के शीर्ष डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने बयान दिया है कि अग्नि प्राइम मिसाइल बनाते ही भारत मिसाइल बेड़ों के मामले में चीन के बिल्कुल बराबर आ खड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि भारत इसका एक एंटी शिप मॉडल भी तैयार कर रहा है। अगर भारत उसे जल्द ही अगले 2 साल के अंदर तैयार कर लेता है तो भारत नौसैनिक पावर के मामले में भी चीन को पछाड़ कर रख देगा। और चीन के जो नेवल शिप हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, वो अग्नि प्राइम से बच नहीं पाएंगे। क्यों? उन्होंने कहा है कि इसके अंदर भारत ने नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी यूज करी है, और साथ ही जो भारत का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपग्रेड करने का, मतलब कि भारत जब कोई मिसाइल तैयार कर लेता है, ऐसा नहीं कि बस बना के रख दी हो, उसे हर 6 महीने, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद अपग्रेड करता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजी लगाता रहता है उसमें, उसे और लिथल बनाता जाता है। इसीलिए जो भारत का मिसाइल बेड़ा है वो लगातार और ज्यादा शार्प और ज्यादा तेज तर्रार बनता जा रहा है। वहीं हम पाकिस्तान डिफेंस एनालिस्ट के बारे में बात करें तो वो तो एक तरीके से पागल ही हुए बैठे हैं। क्यों? उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, जो ज्यादातर डिफेंस एनालिस्ट हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, वेबसाइट पर आपको डॉन के आर्टिकल मिल जाएंगे, जियो न्यूज के आर्टिकल मिल जाएंगे, पाकिस्तान के बड़े मीडिया हाउसेज हैं, वहां पर यह कहा जा रहा है कि जो अग्नि प्राइम मिसाइल है उसका जो सबसे खतरनाक फीचर है वो है कैनिस्टर बेस, यानी कि एक ऐसी मिसाइल है कि इसे छुपाकर कहीं भी बड़ी आसानी से ले जाया जा सकता है और इसे कहीं से भी फायर किया जा सकता है। और भारत की जो रेडी टू यूज मिसाइलों की कैपेबिलिटी है उसको ये बहुत ही ज्यादा इनहांस कर देती है। ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी जब भारत ने अग्नि प्राइम का टेस्ट किया था कि ये मिसाइल बहुत ही लीथल है, आप भले ही इसे सीरियसली ना ले, लेकिन जो भारत के दुश्मन है वो अग्नि प्राइम को अग्नि 5 से भी ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अग्नि 5 है, जो इससे बड़ी और ताकतवर मिसाइल भले ही हो, लेकिन उसे ट्रैक कर पाना आसान है, क्योंकि उसे आप सैटेलाइट की मदद से भी देख सकते हैं कि कहां पर डिप्लॉयमेंट है। लेकिन इसका तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कहां से इसे फायर कर दिया, क्योंकि एक छोटे से कैनिस्टर में किसी ट्रक पर भी माउंट करके इसे फायर किया जा सकता है और तबाही है, अल्टीमेट तबाही मचाती है। और जो पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इमरान सरकार को सजेशन दे रहे हैं कि आप इसके काट जल्द से जल्द कहीं से भी ढूंढ के निकाल लीजिए, वरना युद्ध के समय जो पाकिस्तान पर सबसे भारी हथियार होगा भारत का वो अग्नि प्राइम ही होगा। क्योंकि एक ऐसा मिसाइल है जो बहुत ही अल्टीमेट कैपेबिलिटी के साथ आता है, अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन के साथ आता है, और सबसे खास फीचर इसका
कि इससे पता नहीं लगाया जा सकता कि ये कहां पर है, कहां से फायर की जा रही है, और 5 मिनट के अंदर इसे तैयार किया जा सकता है किसी भी देश पर फायर करने के लिए। और इसीलिए चीन और पाकिस्तान दोनों इसे अपने लिए एक बहुत बड़ा डेंजर मान रहे हैं। तो फ्रेंड्स, है तो बड़ी धमाकेदार कमाल की न्यूज। और सबसे हैरानी की बात ये सुन के हुई कि इंडिया खुद उसके बारे में इतना नहीं कर रहे कि भैया हमने बहुत कुछ कोई ऐसी चीज बना दी है, पर जैसे बता रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना में उन्होंने शुरू कर दिया उसके बारे में बोलना। और चाइना ने अगर बोला है तो वो तो अमेजिंग होगा, क्योंकि चाइना हमेशा नेगेटिव ही बोलता है किसी की भी अकम्पलिशमेंट के बारे में। तो अगर वो बोल रहे हैं कि ये काफी वो उस टाइप से है, खतरनाक हो सकती है, या जो भी उन्होंने अपने लिखा होगा या बोला होगा, तो दैट इज अमेजिंग। और पाकिस्तान का जैसे बता रहे थे उसमें तो काफी मजा आ रहा था कि भैया जल्दी से तोड़ निकालो, नहीं तो युद्ध में बुरे हाल हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, वही देख रहे। मैं तो यही सोच रही थी कि देखो कि कितनी जल्दी अब जो हम लोग पीछे रह गए थे उसको कैचअप करने के लिए कितनी जल्दी हम काम कर रहे हैं। पूरा इस एरिया में डिफेंस में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर 2 साल के अंदर एक और इसकी बेटर बन जाएगी जो पानी वाली होगी तो और भी कमाल की बात है। तो देख के बहुत अच्छा लगा कि इंडिया को अब रियलाइज हो गया है कि एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया है कि डिफेंस में हम कितने पीछे हो गए थे, और अगर ये डिफेंस हमारी जो है स्ट्रांग नहीं हुई तो हमें कुछ ऐसा हो भी सकता है जिससे फेस करते टाइम हमें प्रॉब्लम्स हो जाए। तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वेरी नाइस टू नो, और देखने में बहुत अच्छा लगा कि आजकल की नीड के हिसाब से ही डिसीजंस लिए जा रहे हैं और डिफेंस को बहुत हाई प्रायोरिटी दी जा रही है। राइट, तो काफी अच्छा वीडियो था। इसमें यह है कि नाम बड़ा मजेदार लगा है, अग्नि प्राइम, जैसे प्राइम होती है, और एक्चुअली जैसे कह रहे हैं छोटी है और 5 मिनट में असेंबल हो जाती है, फायर करते हैं पता नहीं चलता कहां से आ रही है, और उसकी रेंज मुझे पता नहीं कितने किलोमीटर की रेंज है। तो अगर रेंज काफी ज्यादा है तब बात है कि मतलब आपको जो है बहुत पास नहीं जानी पड़ेगी बॉर्डर्स के, आप वहां से फायर कर दी और बहुत दूर जाके करेगी। और अनफॉर्चुनेटली इसकी न्यूज ज्यादा नहीं आई, यहाँ यूएस के न्यूज़पेपर्स में कोई इसकी न्यूज नहीं है, तो मुझे पता नहीं है अग्नि प्राइम जो कब रिलीज हुई है। मगर अगर ये डिटेक्ट नहीं हो सकती तो डेफिनेटली डेंजर है। और जहां तक मुझे लग रहा है अगर साइज छोटा है तो ऑफ कोर्स लॉन्ग रेंज में नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि बॉर्डर तक आप लेके जाइए और बॉर्डर में 5 मिनट में आप असेंबल करिए और वहां से फायर कर दीजिए, पता नहीं लगेगा। साथ वाले पड़ोसी देश में कहीं गिर जाएगी, डैमेज हो जाएगा। यही मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है। सिर्फ ये होता है मगर कि जैसे आप बॉर्डर के पास जाते हैं थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वहां से फायरिंग हो रही होती है तो आपकी मिसाइल को भी मतलब लग सकता है। तो मुझे पता नहीं इसके बारे में, मगर मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट कि आप डिटेक्ट नहीं कर पाते वो मैक्सिमम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो काफी अच्छा है, और नाम भी बड़ा अमेजिंग दिया है, प्राइम जैसे होते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट। वो प्राइम होता है जैसे होता है ना, प्राइम जैसे अमेज़न प्राइम या अल्फा प्राइम, मतलब जो बड़े सारे ट्रांसफॉर्मर्स में भी एक प्राइम था ना, प्राइम था। ट्रांसफॉर्मर्स मूवी के अंदर भी जो प्राइम था, और यहाँ पे अग्नि प्राइम आ रही है। तो काफी मजेदार नेमिंग कन्वेंशन है इनका, और अच्छा लग रहा है कि अभी देखना पड़ेगा कि क्या ग्लोबल टाइम्स ने कुछ कहा था कि किस न्यूज़पेपर ने इसके बारे में बात की है। बिल्कुल, पर मजेदार था, सुनने में अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।